Friends, welcome to Reddy's classes. Once again, let us discuss arithmetic progression lecture 2. यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 के बारे में. तो जैसे कि हम लोग ने 3.1 में किया था, उसमें हम लोग ने थोड़ा वर्क किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस में, सीक्वेंस समझने में, टर्म समझने में. आज हम लोग और भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने वाले हैं 3.2 एक्सरसाइज के. इजी है बहुत ज़्यादा, ध्यान देना, अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को. ओके, लेट अस स्टार्ट. 3.2. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए एक फॉर्मूला बनाया गया है फॉर टर्म बेसिस के लिए एक फॉर्मूला बनाया है. फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 d. ये जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखा है, यहाँ पर से आप लोग दो चीज़ों को तो अच्छे से पहचानते होंगे. फर्स्ट वन इज व्हाट, द फर्स्ट टर्म a एंड नेक्स्ट d is the common difference. Okay, now it is given here what, n is the term कि कितने टर्म्स है टोटल उस सीक्वेंस में वो ढूंढने के लिए, एंड tn टोटल नंबर ऑफ टर्म्स के लिए भी ये वर्क करता है. ओके, तो अभी हम लोग जो बात करने वाले हैं यहाँ पर, हम लोग 3.2 एक्सरसाइज में हम लोग a कैसे निकालते हैं वो तो आपको पता ही चल गया है, n कैसे निकालेंगे वो पता चलेगा, और d के बारे में हम लोग ध्यान देने वाले. तो सी कैसे करते हैं हम लोग. मैं फर्स्ट क्वेश्चन 3.2 का लेता हूँ. द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन हियर, राइट द करेक्ट नंबर इन द गिवन बॉक्सेस फ्रॉम द फॉलोइंग एपी. दिया यहाँ पर 1, 8, 15, 22 एंड सो ऑन, ऐसा आप लोगों को दिया हुआ है. तो अभी इसमें करना क्या है आप लोगों को, तो देखो यहाँ पर a इज इक्वल टू, देखोगे अच्छे से आप लोग, हियर आप लोगों को लिखा हुआ है a इज इक्वल टू एक बॉक्स बनाया हुआ है, t1 इज इक्वल टू एक बॉक्स बनाया हुआ है, t2 इज इक्वल टू एक बॉक्स बनाया हुआ है, और t3 इज इक्वल टू एक बॉक्स बनाया हुआ है. सो ऑन आगे भी आपको t2 माइनस t1 इज इक्वल टू एक बॉक्स, और फिर से उसमें से कुछ माइनस करके वापस से एक बॉक्स दिया हुआ है. वी आर गोइंग टू फिल दिस बॉक्सेस, डोंट वरी. आगे देखो, t3 माइनस t2 इज इक्वल टू वंस अगेन बॉक्स माइनस बॉक्स इज इक्वल टू बॉक्स, एंड देयरफॉर इट इज गिवन d इज इक्वल टू बॉक्स. देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, पहले भी किया होगा. हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इसके बारे में थोड़ा सा बात किया था. a इज द फर्स्ट टर्म गिवन, तो पहला जो आपका टर्म है इट इज 1, राइट इट डाउन 1. अच्छे से मैं लिख देता हूँ यहाँ पे. तो ये जो आपका फर्स्ट टर्म है वो है 1. सेकेंडली आपको मैंने बोला था a इज इक्वल टू t1, a और t1 दोनों ही सेम होते हैं. तो हम लोग फिर से यहाँ पर एक काम करेंगे, क्या करेंगे, देखो यहाँ पे t1 को भी मैं क्या लिख दूंगा, 1 लिख दूंगा. t2, ये सीक्वेंस में ये t1 है, ये t2 है, t2 इज व्हाट 8, t3 इज व्हाट 15. चलो यहाँ तक मैंने इसको भर दिया. वन क्वेश्चन, t2 माइनस t1, t2 माइनस t1 मतलब वो बोलता है 8 माइनस 1. 8 में से 1 गया, क्या बचा 7. ओके, 7 लिख दिया. वंस अगेन t3 माइनस t2 क्या है 15 माइनस t2 क्या है आपका 8. वंस अगेन 15 में से 8 गया तो भी क्या बचता है 7. आपको कॉमन डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पर, कितने का है 7 का है. ऑब्वियसली तो d का आंसर क्या आ गया 7, हेंस सॉल्व. ये सब चीज़ें बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, अच्छे से ध्यान देना है, बॉक्सेस को फिल कर देना है. चलो एक और बॉक्स को लेते हैं हम लोग. सेकेंड वन यहाँ पर है 3, 6, 9, 12 सो ऑन. यहाँ पर भी सेम लिखा हुआ है. हियर t1 इज इक्वल टू 1 बॉक्स इज गिवन, t2 इज इक्वल टू अनदर बॉक्स, t3 इज इक्वल टू अनदर बॉक्स, t4 इज इक्वल टू अनदर बॉक्स. यूजुअली आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि करना क्या है, कुछ करना नहीं है. ये इस बॉक्स में, ये इस बॉक्स में, ये इस बॉक्स में, और ये इस बॉक्स में. सबको सीक्वेंस के हिसाब से बॉक्सेस में फिल कर दो. 3, 6, 9, 12. सी फिल कर दिया मैंने. कुछ बचा, कुछ नहीं. आगे बोलता है t2 माइनस t1 फाइंड आउट करो. तो 6 माइनस 3 कर दिया. फिर बोलता है t3 माइनस t2 फाइंड आउट करो. t3 माइनस t2, 9 माइनस 6, वंस अगेन व्हाट इज द आंसर 3. देयरफॉर आपको यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितने का मिल रहा है 3 का. यू गॉट द आंसर डी. देखिए इट इज सो इजी, कितना इजी लग रहा है यहाँ पर. एक और डायरेक्ट फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, थर्ड क्वेश्चन नहीं करूँगा. ध्यान दो अच्छे से. थर्ड क्वेश्चन क्यों नहीं करूँगा, बिकॉज इट इज एज सेम एज द प्रीवियस टू. जैसे ये दो बार आए थे, सेम टू सेम वो क्वेश्चन भी वैसे ही करना है. ध्यान दो अच्छे से. व्हाट इज इट 70, 60, 50, 40 एंड सो ऑन. आप लोग अच्छे से देख सकोगे यहाँ पे. हियर क्या है, सबसे पहले उसने क्वेश्चन किया है बस a फाइंड आउट करो और d फाइंड आउट करो. इन दिस सिनेरियो एकदम इजी केस है, पिछले बार भी सिखाया था, करना कुछ नहीं है.
जो फर्स्ट होगा वही आपका ए होगा, ए इज इक्वल टू वॉट 70, इस बॉक्स में 70 फिल कर दो एंड डू वॉट 60 माइनस 70, 60 माइनस 70, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दो, क्या आएगा 60 माइनस 70 इज वॉट -10 एंड सॉल्व। बहुत इजी है, कुछ करना नहीं है, चलते रहना है बस, जैसे दिया है सीक्वेंस में T1 T2 T3 T4 सो ऑन सीक्वेंस जाना है। और यहाँ पर मैं आगे और बताऊंगा कि इस फॉर्मूले में आप लोगों ने इस टर्म और इस टर्म के बारे में तो सीखा है, आगे हम लोग इसके बारे में भी कुछ चीजें प्रॉब्लम्स के थ्रू डिस्कस करने वाले हैं। ओके, लेट्स गो फर्दर नाउ। ओके नाउ यहां पर जो मैं बात करने जा रहा हूं ध्यान दो अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, डिसाइड वेदर फॉलोइंग सीक्वेंस इज एन एपी, इफ सो फाइंड द 20th टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन। तो आपको यहां पर क्या करना है, पहले बताओ क्या ये जो सीक्वेंस है वो एपी है। तो सीक्वेंस को मैं लिख देता हूं यहां पर बोर्ड पर आपके लिए, सी आई एम राइटिंग इट। व्हाट इज द सीक्वेंस, -12 -5 2 9 16 23 एंड 30 सो ऑन। पहले तो लिख दिया है, ये लिख दिया है। अब सबसे पहली बात क्वेश्चन में खुद पूछता है वो कि बताओ क्या ये सीक्वेंस एपी है या नहीं। तो आप लोगों को करना कुछ नहीं है, सीक्वेंस को एपी है या नहीं तो कैसे कॉमन डिफरेंस ढूंढ लेना है आप लोगों को। डी अगर हर टाइम पर कॉमन डिफरेंस सेम निकलेगा तो इट इज एन एपी। ओके, तो ये तो काम आप कर लेना, मैं सीधा ए और डी निकालते हुए आगे सॉल्व करने वाला हूं। ओके, सी मुझे यहाँ पे मिल गया है ए इज व्हाट, क्या है मेरे पास ए यहाँ पे, मेरा फर्स्ट टर्म। ए क्या है, दिस इज माय फर्स्ट टर्म, दैट इज व्हाट -12। और मेरा जो डी है, अब डी कैसे निकालूंगा, ध्यान देना फिर से। डी इज इक्वल टू, मैंने बोला सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस कर देना है, तो देखो -5 माइनस ऑफ -12, ये -12 तो वो उसके साथ था तो मैं यहाँ पे उसको लिखूंगा और माइनस तो मुझे करना है, तो d इज इक्वल टू -5 माइनस माइनस यस ऑब्वियसली प्लस 12, तो d इज इक्वल टू 12 माइनस 5 7। आपको a मिल गया और d मिल गया, दोनों मिल चुका है। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे, उन्होंने क्या पूछने बोला था, फाइंड द 20th टर्म। 20th टर्म क्या होगा, तो मैंने आप लोगों को जस्ट थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया। व्हाट इज ऑफ दैट फॉर्मूला, Tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n-1 d। देखो इस फॉर्मूले के बारे में थोड़े ही लिखा था मैंने, आपको a भी बताया, आपको d भी बताया। अब ध्यान देना कैसे आप कैलकुलेट करोगे। उसने क्या ढूंढने बोला इस क्वेश्चन में, कैलकुलेट द 20th टर्म। यहाँ पर हम लोग को 20th टर्म को ढूंढना है, तो देखो मैं कैसे ढूंढता हूँ। सबसे पहले 20th टर्म मतलब वो ढूंढने बोल रहा है T20, क्या पूछने बोल रहा है, T20 ढूंढने बोल रहा है। तो देखो फॉर्मूले में T20 इज इक्वल टू a, व्हाट वाज योर a, -12 प्लस ब्रैकेट n। अब पूछोगे n कहाँ से आएगा, तो Tn था ना टर्म के लिए n, t के साथ n कौन है यहाँ पे 20, लिखोगे 20 -1 एंड व्हाट इज योर d 7। हाँ ये तो अभी क्या है, एक छोटा सा इक्वेशन अपने हाथ में आ गया, कुछ करना नहीं है। इस इक्वेशन को बस बेसिकली मैथ्स ट्रिक्स लगा के इसको सॉल्व कर देना है एंड हियर यू विल बी योर आंसर। देखते कैसे आएगा आपका आंसर, आपका कैसे आएगा। T20 इज इक्वल टू -12 प्लस 20 -1 19 और वापस से। अब देखो -12 प्लस 19 इंटू 7, ये आपके पास आ गया। अब देखो T20 कैसे आएगा, T20 इज इक्वल टू -12 प्लस 19 7 133, 19 7 133, दैट्स इट। T20 इज इक्वल टू -12 प्लस 133, क्या बढ़ा है यहाँ पे, प्लस 133 बढ़ा है, उसमें से इसको माइनस कर दोगे, माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, T20 विल बी योर 121। हैंस इसको सॉल्व कर दिया है, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, यहाँ पर कुछ भी ज़्यादा यूज़ नहीं किया है हम लोगों ने। बस क्या, T20 इज इक्वल टू -12 प्लस 20 -1, बस पहले ये ढूंढा फिर फॉर्मूले में अप्लाई किया एंड वी हैव आवर आंसर। नो वरी, यहाँ तक आपको समझ रहा है।
तो हम लोग यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया है, तो वैसे ही हम लोग आगे थर्ड क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। ओके, तो देखते थर्ड। ओके, लेट अस स्टडी द थर्ड क्वेश्चन हियर। नाउ सी द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज ऑन द बोर्ड। पहले से ये एक एपी है, तो क्या बोलता है वो 12, 16, 20, 24 ऐसे कुछ दिया हुआ है। हमें यहाँ पर 24th टर्म को ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड द 24th टर्म। करना कुछ नहीं है, इजी है, सबसे ज़्यादा इजी है, आपको बस ध्यान देना है थोड़ा सा। a इज इक्वल टू वॉट, पहला टर्म आएगा 12, d इज इक्वल टू 16 माइनस 12 दैट इज 4। व्हाट यू हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, 24th टर्म मीन्स t 24 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो वापस से फॉर्मूला यूज करेंगे, tn इज इक्वल टू, याद कर लो इस फॉर्मूले को, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 d, ये फॉर्मूला है। t 24 इज इक्वल टू a इज 12 प्लस ब्रैकेट 24 माइनस 1 d, व्हाट इज योर d, 4, यूज कर लिया 4। सो t 24 इज इक्वल टू 12 प्लस 24 माइनस 1 इज व्हाट, 23, ऑब्वियसली 23 इंटू 4, तो t 24 इज इक्वल टू 12 प्लस 23 4 था 92, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था, 23 इंटू 4 दैट इज व्हाट 92। t 24 बस कुछ नहीं करना है, दोनों को ऐड कर लो, 92 प्लस 12 इज व्हाट 104। हो गया, सिंपल, सबसे सिंपली ये सॉल्व हो गया। ओके, ये भी आपका थर्ड क्वेश्चन है। लेट अस गो फॉर द फोर्थ क्वेश्चन हियर। द फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द एपी। इस बार एपी का 19th टर्म ढूंढना है। फिर से सीक्वेंस दिया हुआ है, बहुत इजी चीज है। व्हाट, a इज व्हाट, 7, d इज व्हाट 13 माइनस 7, कितना मिलेगा, 13 में से 7 चला गया तो यस करो फटाफट फटाफट, 6, ये मिल गया आपको। व्हाट यू हैव टू फाइंड, t19 ढूंढना है आप लोगों को। वापस से हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली, tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 d। तो यहाँ पर क्या होगा, a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 d यूज कर लिया। व्हाट आई एम गोइंग टू यूज हियर, t19 इज इक्वल टू a इज व्हाट 7 प्लस 19 माइनस 1 d, d इज व्हाट 6। अब देखो यहाँ पर t19 इज इक्वल टू 7 प्लस 19 माइनस 1 इज व्हाट, ऑब्वियसली 18। t19 इज इक्वल टू 7 प्लस 18 6 108, यहाँ तक मिला। t19 इज इक्वल टू, आप लोगों को यहाँ पे और कुछ नहीं, इन दोनों को बस ऐड कर देना है, 115। t19 इज योर 115। ऑब्वियसली इतना तो समझ रहा होगा, आपकी जितने भी सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ये फोर्थ क्वेश्चन भी सेम फॉर्मूला बेस पर चलता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सीक्वेंसेस के लिए फॉर्मूला इजी है और ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। टर्म सीक्वेंस ढूंढो, टर्म ढूंढो, a निकालो, d निकालो, फॉर्मूले में डालो, सॉल्व हो जाएगा। क्लियर, तो सॉल्व हो जाएगा। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू ट्राई द सेम एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। आप लोग खुद से सॉल्व करोगे और आंसर्स को मेंशन करोगे। ओके, लेट अस गो आगे, चलो। सो आई हैव द 6th क्वेश्चन फॉर यू ऑल। ये क्वेश्चन पे थोड़ा आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद से थोड़े से जो क्वेश्चन होंगे थोड़े से टफ लेवल के होंगे, हम सब देख लेंगे। चलो, नो इशू, वी आर गोइंग टू सी फॉरवर्ड। सी व्हाट इज द 6th क्वेश्चन गिवन हियर। द क्वेश्चन इज फाइंड हाउ मेनी 3-digit नेचुरल नंबर आर डिविजिबल बाय 5। हाउ मेनी 3-digit natural number, what is natural number? Natural number starts from 1. So how many 3-digit, what is 3-digit? 3-digit होता क्या है? 100 is a 3-digit number, okay, and the last 3-digit number of the sequence is what? 999. उसके बाद तो 4-digit नंबर स्टार्ट हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या बोलता है। फाइंड हाउ मैनी 3-digit नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5। 5 से ऐसे कितने नंबर है जो डिवाइड होते हैं? तो सबसे पहले जो पहला नंबर आप लोगों को सीक्वेंस खुद को बनाना है। क्वेश्चन को मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, आप लोगों के लिए पहले से क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। द फर्स्ट
3 digit number which is going to be divisible by 5 is what? 100. पहले 100 होगा जो 5 से डिवाइड होता है, ऑब्वियसली 3 डिजिट 100 से स्टार्ट होता है. सेकेंडली 5 से मतलब 105 हो जाएगा, उसके बाद 110 115 सो ऑन जाएगा, एंड द लास्ट नंबर टू गेट डिवाइडेड बाय 5, द 3 डिजिट नंबर विच इज गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 5 इज नन अदर देन 995. 995 वो नंबर है जो आपका 3 डिजिट नंबर में से 5 से डिवाइड होने वाला ऐसा नंबर है. तो ऑब्वियसली आप लोगों को कुछ चीज़ें तो मिल गई होगी. ए मिल गया, व्हाट इज इट? 100. डी मिल गया 105, एंड यू गेट व्हाट? लास्ट आपको ढूंढना है टी एन. ये जो एन है उसी को आपको यहाँ पर ढूंढना है कि ऐसे कितने नंबर है 3 डिजिट के 100 से 3 डिजिट में जो 5 से डिवाइड होते हैं. तो देखेंगे, चलो टी एन इज द एक्चुअल क्वेश्चन. तो ध्यान दो अच्छे से, फॉर्मूला वही रहेगा टी एन, सॉरी डी मैंने 105 लिख दिया है, आप लोगों को डी चेंज करना है. 105 माइनस 100 इज व्हाट? 5. तो सी हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन. सबसे पहले ये सब लिख दिया मैंने. लेट अस स्टार्ट विद द फॉर्मूला. टी एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 डी. ये जो है आपका एक्चुअल में यही फॉर्मूला हम लोग को यहाँ पे यूज करना है, एंड इट इज द मेन फॉर्मूला. तो टी एन इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 डी. लेट अस यूज टी एन इज इक्वल टू ए इज व्हाट, बट वी नो द लास्ट टर्म. यहाँ पर हम लोग को लास्ट टर्म पता है. द लास्ट टर्म इज व्हाट? 995, एंड वी हैव टू फाइंड एन. सॉरी मैं यहाँ पे बताना भूल गया, एन टर्म तो आपको ढूंढना ही है, तो वो यहाँ पर लिखना पड़ेगा. वी हैव टी एन एस 995. दिस इज द लास्ट टर्म. ये यहाँ का लास्ट टर्म है. ओके इसके बाद तो कोई ऐसा नंबर नहीं है 3 डिजिट में जो 5 से डिवाइड होता है, दैट्स वाई. ओके तो ध्यान दो, टी एन इज इक्वल टू ए इज व्हाट? 100 प्लस एन मुझे ढूंढना है, डी 5. टी एन इज व्हाट? 995 इज इक्वल टू 100 प्लस एन माइनस 1, और ये यहाँ पर 5. तो यहाँ तक तो आप लोगों को मिल गया है. अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ध्यान दो. सबसे पहले ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम इधर ही रखते हैं. इस 100 को प्लस से उधर भेज देता हूँ. क्या हो जाएगा? 995 माइनस 100 इज इक्वल टू एन माइनस 1 और ब्रैकेट में 5. 995 में से 100 चला जाएगा, यू विल गेट व्हाट? 895 आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू एन माइनस 1 5. अब अच्छे से आप लोग देख पाओगे, ये जो 5 है यहाँ पर मल्टीप्लाई में यहाँ पर जाएगा, क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा. 895 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू एन माइनस 1. अभी आपको यहाँ पर क्या करना है? सबसे पहले आपको ये जो नंबर है 895 को 5 से डिवाइड कर देना है. तो आपको जो इक्वेशन कुछ मिलेगा, देखो इसको हम थोड़ा आगे पीछे कर लेते हैं. 895 डिवाइड बाय 5 एन माइनस 1 इज इक्वल टू, इसको बस डिवाइड कर दो आप लोग, यू विल गेट द आंसर 179. आपको क्या मिल जाएगा आंसर? 179. नॉर्मली भी आप ऐसा इससे भी डिवाइड कर सकते हो, या फिर जो आप लोग ये वाले मेथड से डिवाइड करते हो. ओके उसके बाद, और डिवाइड करना छाप मत देना. n माइनस 1 इज इक्वल टू 179. अब ये माइनस को हम लोग यहाँ शिफ्ट कर देते हैं. n इज इक्वल टू वॉट? 179 प्लस 1. यहाँ तक मिला. सो n इज इक्वल टू 179 प्लस 1. n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल? 180 हो जाएगा. दिस इज योर एक्चुअल आंसर. ओके लेट अस गो फॉरवर्ड. लेट अस स्टार्ट विद द 7th क्वेश्चन नाउ. थोड़ा सा टफ में से है, तो आप लोगों को ज़रा अच्छे से ध्यान देना होगा कि होता क्या है यहाँ पर. द 11th टर्म एंड द 21st टर्म ऑफ एन ए पी इज 16 एंड 29 रेस्पेक्टिवली. तो बोलता है 11th टर्म जो है वो कुछ 16 है और 21 टर्म जो है वो 29 है. हमें 41th टर्म को ढूंढना है. तो सबसे पहले जैसे उसने बोला वैसे ही हम लोग लिख देंगे. द 11th टर्म T11 is what? 16 and the 21st term is what? 29. Calculate the 41th term. ये ढूंढने के लिए हम लोगों को बोला है. तो अभी यहाँ पर ना A दिया है ना D दिया है, कैसे ढूंढेंगे?
सो देखते कैसे ढूंढेंगे। अभी आप लोगों ने लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स किया होगा, उसके थोड़े बहुत फंडामेंटल्स यहाँ पर यूज़ करेंगे और हम लोग इस सम को इजी मेथड में सॉल्व कर देंगे। तो सी कैसे करेंगे, सबसे पहले T41 ढूंढना है, T11 16 है, T21 29 है और T41 ढूंढना है। तो सबसे पहले एज ए सेट T11 इज 16, हमें फॉर्मूला पता है Tn इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 डी, ये हमारा एक्चुअल तो फॉर्मूला है। सबसे पहले मैं बनाता हूँ सी T11 के लिए, T11 इज ए प्लस ब्रैकेट 11 माइनस 1 डी। T11 कितना है 16, तो क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू ए प्लस 11 माइनस 1 10 डी। ओके चलो पहला इक्वेशन मिल गया। अब सेकेंडली और एक चीज उसने बोला था, तो 21st टर्म इज 29, तो चलिए वापस से अप्लाई करते हैं। T21 इज इक्वल टू ए प्लस ब्रैकेट 21 माइनस 1 डी, तो 21 जो है तो क्या हो जाएगा 29 इज इक्वल टू ए प्लस 20 डी। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 आपके पास है, करना कुछ नहीं है, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 लिख दो। यहाँ पे क्या करने जा रहा हूं मैं, आई एम डूइंग व्हाट, आई एम सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2. So what I am going to do is I will take the second equation first and the first equation to the next and going to subtract it. So how will it look? It will look like a plus 20d is equal to 29 and the first equation is what, a plus 10d is equal to 16. Let us subtract. Now this will get subtracted. 20 minus 10 is what, 10d is equal to 29 minus 16 is what, 13. Okay, so what you get is the value for d you get is, therefore d is equal to 13 divided by 10. You can see here it was in multiplication, gone there and get divided, therefore d is equal to 13 by 10, so on. Let us go further now. D is equal to 13 upon 10. Let us substitute, let us do what, substitute D is equal to 13 upon 10 in equation 1. We have the equation 1 here. What is it? A plus 10d, a plus 10d is equal to 16, a plus 10 into what was my d, this is equal to this. Okay, can I write it like this? इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना d के लिए. So what gets cut, what get eliminated, 10 get eliminated. What I have, a plus 13 is equal to 16 and a is equal to 16 minus 13. A is equal to what I get, 16 minus 13 is what, 3. Well, we calculated a and d. Okay, I have a and I have d. Now हम लोग क्या करेंगे, ये a और d को ले करके एक इक्वेशन में फिर से डाल देंगे। तो ये जो इक्वेशन अभी हम लोग जिसमें डालने वाले हैं वो हमारा है 41। ढूंढने क्या बोला था उसने, T41 उसने ढूंढने बोला था। लेट अस गो, T41 is equal to a I have 3 plus n is what, 41 minus 1. What is my d, 13 upon 10. I have it, मैंने इसको ऐसे लिख दिया. So on, see what happened is T41 is equal to 3 plus 41 minus 1 is what, 40 multiply by 13 upon 10. It will look something like this. ये कुछ ऐसा हो जाएगा ये इसके साथ. This 10, sorry, this 0 and 0 get cancelled. What I left is with 4 and 13. So T41 is equal to 3 plus 4 into 13. 4 into 13. I have this much. अब 4 into 13 हमारे पास है. 13 4 जा, yes, give the answer. 52
T41 is equal to what we get 55. So without having, we did not have the value of our first term as well as the common difference. Then also with only the two parts, that is T11 was only 16 and T21 was 29, we calculated the whole sum. ओके, यहाँ से हम लोग को पूरा नेक्स्ट का भी टर्म हम लोग को यहाँ पर मिल गया. ये इजी सम है. ऐसे टाइप के सम्स आपके बोर्ड में आते हैं 3 मार्क्स के लिए, तो अच्छे से आप लोग इसको कॉपी आउट कर लो. ओके, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ. लेट अस गो फॉर द 8th सम नाउ. अब 8th सम में क्या दिया हुआ है, याद रखना 8th, 9th, 10th, 10th ये तीनों भी सम बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिलेबस के, आप लोगों को आने ही चाहिए. तो आप लोग ध्यान देना अच्छे से कि क्या हो रहा है यहाँ पर. 8th सम इज व्हाट 11 8 5 2, मतलब दिया हुआ सीक्वेंस ही कुछ ये है. द गिवन सीक्वेंस इज व्हाट 11 8 5 2. इन दिस AP विच टर्म इज नंबर -151. विच टर्म, ये AP है फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपका AP है, खुद एक AP में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है. विच टर्म इज यहाँ पर क्या -151. -151 वो कौन सा टर्म है, हमें वो ढूंढना है. तो यहाँ पे सबसे पहले द गिवन AP इज, यहाँ पे लिखोगे सब सम्स में आपको ये करना है. द गिवन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 11 8 5 2. ये है. आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि एक टर्म है, डेट इज द टर्म इज इसका nth टर्म क्या होने वाला है. तो यहाँ पर ध्यान दो, A आपको मिल गया 11, D आपको मिल गया 8 - 11 इज व्हाट -3. ये भी आप लोगों को मिल गया. आपको यहाँ पे Tn खुद दिया हुआ, डेट इज 151 -151. व्हाट यू हैव टू फाइंड इज व्हाट, कौन सा टर्म ऐसा है जो -151 होने वाला है. ओके, तो यहाँ पे इसको हम लोग और आगे सॉल्व करेंगे. तो देखो हम लोग एक ही फॉर्मूला फिर से यूज करने वाले हैं यहाँ पर. द फॉर्मूला इज व्हाट Tn इज इक्वल टू A प्लस ब्रैकेट n -1 D. व्हाट इज माई Tn, इट इज व्हाट -151 इज इक्वल टू A इज व्हाट 11 n -1 -3. आप लोगों ने ये सब पहले भी किया है. ओके, थोड़ी देर पहले हम लोग ने n टर्म निकाल के दिया है, n निकाल के दिया है. तो -151 ये प्लस में था, उधर गया माइनस हो गया, इज इक्वल टू n -1 -3. -151 -11 इज व्हाट -162 इज इक्वल टू n -1 -3. वंस अगेन ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में वहाँ पे चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा. -162 अपॉन -3 इज इक्वल टू व्हाट n -1. यहाँ तक तो आप लोग को भी समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, व्हाट वी आर वर्किंग ऑन. सो नाउ आगे देखो, यहाँ पे ये माइनस साइन और ये माइनस साइन कट गया. 162 शुड बी डिवाइडेड बाय 3. तो 3 से अगर इसको डिवाइड करोगे यू विल गेट द आंसर 54. आप लोग डिवाइड भी कर सकते हो, इज इक्वल टू n -1. सो ये -1 है, इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको तो आंसर मालूम पड़ गया होगा कि 55 आंसर आने ही वाला है. सो 54 + 1 इज इक्वल टू n एंड n इज इक्वल टू वॉट 55. 55 विल बी दैट टर्म जिसका कुछ वैल्यू -151. मतलब ये सीक्वेंस अगर ऐसे चलते रहेगा तो इसमें ये पहले नंबर पे 11 है, सेकंड नंबर पे 8 है, थर्ड पे 5 है, वैसे ही कुछ 55 पे जब पहुंच जाएगा तो कुछ -151 होगा. तो ध्यान रखना अच्छे से. ओके, कैसे सॉल्व किया है, ये सम सबसे इंपॉर्टेंट में से भी एक है 3.2 एक्सरसाइज में. ओके, लेट अस गो टू द 9th क्वेश्चन हियर. तो यहाँ पे 9th क्वेश्चन ध्यान दो कि क्या है. 9th क्वेश्चन इज व्हाट इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250 हाउ मैनी आर डिविजिबल बाय 4 इन द नेचुरल नंबर फ्रॉम 10 to 250. 10 से लेके 250 के बीच में से कौन से नंबर है जो डिवाइड होते हैं 4 से, विच आर गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 4. लेट अस सी व्हाट आर दे. सबसे पहले अच्छे से ध्यान देना यहाँ पे. तो सबसे पहला नंबर
जो कि 4 से डिवाइड होता है, 10 से चालू होने वाला, वो है 12। 4 3 ज़ा 12 डिवाइड हो जाएगा डायरेक्ट, सॉरी 12 अपॉन 4 करोगे तो 4 1 ज़ा 4 3 ज़ा 12 डिवाइड हो जाएगा, तो उसको हम लोग पहला यूज़ करेंगे। द गिवन एपी इज, द एपी इज सीधा दिया तो नहीं है पहले, द एपी इज पहला आपका है 12, उसके बाद जो चलेगा वो है आपका 16, उसके बाद 20, सो ऑन। जब आप लास्ट तक पहुंच जाओ तो वहां पे आपको एक टर्म मिलेगा 236 नहीं मिलेगा आपको, 250 में से चाहिए ना, 248 एक ऐसा टर्म मिलेगा जो डिवाइड होगा आपका 4 से, बिकॉज हम लोग को तो उसने लिमिट दिया है 10 में से 10 से लेके 250 के अंदर का ही वो नंबर चाहिए जो 4 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो हम लोग ने यहाँ तक तो निकाल लिया। अब हमारे पास सीक्वेंस मिल चुका है। वी हैव व्हाट, a इज इक्वल टू वी हैव 12, a आपको 12 मिल गया है। सेकेंड वी हैव d, 16 माइनस 12 इज व्हाट 4। द थर्ड वन वी हैव tn, डेट इज 248 हमारे पास है। हमें फिर से क्या ढूंढना है यहाँ पर, n से कितने नंबर है वो हमें ढूंढना है। तो सबसे पहले लेट अस गो, क्या होने वाला है यहाँ पे, ध्यान दो अच्छे से। वंस अगेन tn इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 d, ये मिल गया। tn क्या है, 248 इज इक्वल टू a क्या है, 12 प्लस n माइनस 1 d इज व्हाट 4। अभी 248 है, इधर लेके आ जाओ, 248 माइनस 12 इज इक्वल टू, ये तो पता ही है, आप लोग सब सम्स में यही करते आ रहे हो। 248 में से 12 गया, क्या मिला 236, इस 4 को भी यहाँ लेके आ जाओ, आ गया 4। यहाँ क्या बचा n माइनस 1, 236 को आप लोग क्या करो 4 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट व्हाट, यू विल गेट एन आंसर एज 59। यू कैन डिवाइड एंड सी। उसके बाद n माइनस 1 यहाँ आ गया, 59 प्लस 1 इज इक्वल टू n, एंड व्हाट वी गेन n इज 59 प्लस 1 इज व्हाट 60। तो 10 to 250 के बीच में ऐसे 60 नंबर्स है। देयर आर हाउ मेनी, देयर आर 60 नंबर्स विच आर गोइंग टू बी डिवाइडेड बाय 4 फ्रॉम द लिमिट 10 to 250. Now we are going to see the 10th question. It will be going to be the last. Let us start the 10th question. ये भी सबसे important question है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है इस क्वेश्चन में, देखते कि कैसे होता है। In an AP 17th term is 7 more than its 10th term, find the common difference. क्या बोला, कुछ समझा नहीं ना पहले बार में, वापस से बोलता हूँ, चलो देखते हैं। In an AP 17th term is 7 more than its 10th term, find the common difference. क्या फिर से नहीं समझा, चलो फिर कर लेते हैं यहाँ पे, आ जाओ। 10th क्वेश्चन है, क्या बोलता है यहाँ पे, द 17th टर्म, ये जो 17th टर्म है is 7 more than the 10th term, is 7 more than the 10th term। अभी कुछ समझा एक लाइन का मतलब, क्या बोल रहा है, द 17th टर्म इज 7 मोर मतलब प्लस, मोर तो नहीं, 7 प्लस T10। चलो फिर यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, करना कुछ नहीं है, इजी है सबसे। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज व्हाट, T17 आप लोग को पता है, दिस इज आवर इक्वेशन, इसको इक्वेशन बना लो। आपको D ढूंढना है, कॉमन डिफरेंस ढूंढना है। T17 इज व्हाट, सबसे पहले A प्लस 17 माइनस 1D, तो T17 क्या मिला आप लोगों को, A प्लस 16D। चलो एक यहाँ पे एक आपको पॉइंट मिला, इसको एक काम करता हूँ मैं स्टार मार्क ही कर देता हूँ, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूँ। फिर T10 है, लेट अस टेक द T10th टर्म। T10 इज व्हाट, A प्लस 10 माइनस 1D। चलो A प्लस 10 माइनस 1D क्या मिला, T10 A प्लस 9D। ओके, दो इक्वेशंस मिल गए। अब कुछ करना नहीं है, उन दोनों इक्वेशन को हम लोग इस इक्वेशन में डाल देंगे, स्टार वाले इक्वेशन में डाल देंगे। ओके, तो स्टार को या फिर आप लोग कुछ अच्छा लिंक देते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको ही, क्या है, हम लोग को फॉर्मेट के हिसाब से चलना पड़ेगा, तो ये सब करना ही पड़ता है। तो इसको हम लोग 2 दे देते हैं, इसको 3 देते हैं। तो क्या क्या लिखूँ मैं, सब्सटीट्यूटिंग 2 and 3 in equation 1, इजी है।
2 and 3 को इक्वेशन 1 में डाल दो, तो देखो कैसे दिखता है ये इक्वेशन यहाँ पे। व्हाट इज इट, क्या बोला था, T17 इज व्हाट, T10 प्लस 7। चलो ये इक्वेशन था, ले लेते हैं हम लोग सेकेंड और इसको थर्ड को। T17 की जगह पे क्या लिखूंगा, A प्लस 16D इज इक्वल टू A प्लस 9D प्लस 7। एक काम करते हैं, 7 को उधर रख दो, इसको लेके चले जाते हैं उधर, क्या हो जाएगा, A प्लस 16D माइनस प्लस A आया माइनस A प्लस 9D आया माइनस 9D। यहाँ पे क्या बचा, ये अकेला 7 यहाँ पे बच गया। अब देखो इसमें से ये गया, 16 में से 9 गया, 7D इज इक्वल टू 7। चलो अभी तक तो आंसर आपके मुंह पे आ ही गया होगा कि आंसर क्या होने वाला है, D इज व्हाट 1, 7 1s are 7 and hence here we complete our 10th sum also। अभी हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 3 में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।